जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। तो आज हम लोग उत्तराखंड के बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आपको जैसे दिख रहा होगा जो ये उत्तराखंड का मैप है, तो हम आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड में कितने ज़िले आते हैं उस सब के बारे में दिखाया गया है। तो आज हम लोग इसी ज़िले के ऊपर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के। देखिए, उत्तराखंड का जो पूर्व नाम था दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड का जो पूर्व नाम था वो क्या था। देखिए, उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था, यह उत्तरांचल, क्या कहते हैं इसको, उत्तरांचल था। और जो उत्तर भारत में स्थित एक राज्य जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। जो उत्तराखंड था दोस्तों, यह उत्तराखंड का जब स्थापना हुआ था, जब उत्तराखंड जब कब स्थापना हुआ था, तो हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा उत्तराखंड निर्माण होता है। साथ ही साथ ये कितनावा राज्य बनता है, तो ये भारत का 27वां राज्य बनता है। कितना बनता है, 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड, भारत का 27वां राज्य बनता है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उभरता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये 27वें राज्य में बनाया जाता है। ऊपर से दक्षिण पूर्व कोनासी से नंदा देवी का दृश्य, बद्रीनाथ मंदिर, हर की पौड़ी, अगली, राजभवन तथा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाथियों का झुंड। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड कौन कौन चीज़ों के लिए फेमस है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, नंदा देवी है, फिर है यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर है, फिर क्या बोल रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फिर पड़ोसी ओली, राजभवन। इस तरह विशेष विशेष का जो हमारे उत्तराखंड है दोस्तों, यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर फेमस प्लेसेस हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। उत्तराखंड देख सकते हैं, ये भारत, ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये वाला हमारा जो इस वाला क्षेत्र है, ये वाला हमारा राज्य, छोटा सा राज्य जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तराखंड। तो ये जो उत्तराखंड के इस साइड में देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, चाइना हो गया। क्या हो गया, ये चाइना हो गया। जस्ट इसके जो चाइना और इसके जब नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था, हमारा जो उत्तराखंड था वो अलग हुआ था। कब हुआ था, हम आपको अभी बताएं, 9 नवंबर 2000 को जो हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है। और जो उत्तराखंड से जो कौन कौन राज्य सीमा बनाती है, देख लीजिए। एक ऊपर साइड है, ये वाला हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके जस्ट अप साइड में देखिएगा उत्तर प्रदेश, जिससे अलग हुआ था। अब यहाँ देखिएगा हरियाणा, छोटा सा टच करता है, हरियाणा को भी टच करता है ये उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए उत्तराखंड क्या है, मनोरम वादियों, हिमालय, झील, झरने और तालों को देखने के लिए लाभदायक पर्यटक आते हैं। देखिए जो हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, यहाँ से क्या आते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यटन आते हैं झील, झरने, ताले को देखने के लिए। जो ताल होते हैं, जैसे उत्तराखंड में नैनीताल, सात ताल, जितने भी तरह के ताल वाले झील होते हैं सब उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नैनीताल दिया है। मसूरी में यह पर्यटक स्थल के भरे हैं। उत्तराखंड के नासिक खूबसूरती के बारे में कहा गया है। यह क्या, यह खूबसूरती बहुत ही खूबसूरती में फैल गया है। जो हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, वह खूबसूरतियों का ही राज्य है। उत्तराखंड में बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ भी है, साथ ही साथ वो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर भी हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के। आगे जब देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए उत्तराखंड के अब जिलों के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड का फैला के विस्तार कैसा है और उत्तराखंड कितने जिलों में बांटा हुआ है। देखिए सही जो है इसका, जो 13 जिला है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड राज्य 27वां राज्य था, ठीक है, अभी भी है। जब देखिए उत्तराखंड मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में, गढ़वाल और कुमाऊं में बांटा हुआ है। जो उत्तराखंड है दोस्तों, वो गढ़वाल और कुमाऊं में बांटा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, जो ये ग्रीन कलर का देख सकते हैं, ये साइड वाला ये क्या है, गढ़वाल है, ठीक है दोस्तों। और ये जो इस साइड वाला देख रहे हैं आपको, ये रेड कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये वाला आपका कुमाऊं है। क्या है, कुमाऊं, क्या है दोस्तों, कुमाऊं। और जो बीच वाला देख रहे हैं, गैरसैंण दिख रहा है आपको, गैरसैंण, ये जो बीच वाला, यानी कह सकते हैं हम लोग जो हमारा उत्तराखंड है वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है दोस्तों। पहला तो हो गया गढ़वाल, क्या हो गया, गढ़वाल। दूसरा हो गया गैरसैंण हो गया, और तीसरा कुमाऊं, क्या है, कुमाऊं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 13 जिले आते हैं। जो हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, उसमें कितने जिले हैं, 13 जिले। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। देखिए जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र में जो जिले आते हैं दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में देख सकते हैं आप लोग, हम अच्छे से दिखा देते हैं आपको। जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है उसमें कुल कितने जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आप बात करते हैं उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी ये वाला हो गया, उसके नीचे आ गया हमारा देहरादून। तो दोस्तों जो उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों वो क्या है, देहरादून है। जो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। इसको आप नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके नीचे आता है हमारा हरिद्वार, क्या है, हरिद्वार। उसके साइड में आता है टिहरी गढ़वाल। टिहरी जो हम अब प्रसिद्ध किसके लिए, टिहरी बांध, जो पूरा भारत का सबसे बड़ा बांध है। और जो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, 255 मीटर है। टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध अगर पूछ सकता है, जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड का कौन से क्षेत्र में आता है, तो वो गढ़वाल क्षेत्र में आता है, टिहरी गढ़वाल करके, ठीक है। उसके नीचे हमारा दिया हुआ है रुद्रप्रयाग भी है। रुद्रप्रयाग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है रुद्रप्रयाग, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में बात कर लिए, अब उत्तराखंड के बारे में विशेषता देख लिए। देखिए उत्तराखंड का जो उत्पत्ति होता है दोस्तों, जब उत्तराखंड का निर्माण किस तरह होता है, देखिए सबसे पहले चंदेल शासक आते हैं, सामंत पीरू गोसाई ने पिथौरागढ़ की स्थापना की। देखिए चंदेल वंश के जो एक राजा थे सीमांत पीरू, उन्होंने क्या किया, गोसाई ने पिथौरागढ़ की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, पिथौरागढ़, एक है पिथौरागढ़, क्या कहते हैं दोस्तों, पिथौरागढ़ की स्थापना की। कौन, ये जो हमारा सामंत पीरू गोसाई थे, उन्होंने क्या किया, पिथौरागढ़ नामक एक शहर की स्थापना की। ऐसा लगता है कि चंदेल शासक के राजा धरती चंद्र के शासनकाल में उसे पुत्र रत्नचंद्र ने नेपाल के ढोटी राजा को परास्त कर सोर घाटी का पर अधिकार में इसे कामाओं का कर्मांचल में बदल दिया। देखिए क्या होता है, देखिए जब उसके पुत्र जो पीरू गोसाई के जो एक पुत्र थे जिसका नाम था रत्नचंद्र था, उन्होंने क्या किया, नेपाल के टोडी राजा के को परास्त कर दिया। मतलब नेपाल के टोडी राजा को हरा करके क्या किया, उन्होंने सोर घाटी पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्या किया, नेपाल के टोडी राजा को परास्त करके, हरा करके उन्होंने जो सोर घाटी पर कब्जा कर लिया। इसे कुमाऊं का कुर्मांचल का नाम मिल गया था, जिसके आगे चल के इसे क्या नाम मिल गया, कुर्मांचल मिल गया था, ठीक है। अब यहाँ लिखा है दोस्तों सन, क्या लिखा है, 2000 में यह क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और कितना राज्य बन गया, 27वां राज्य बन गया दोस्तों। कितना राज्य, 27वां राज्य। कब अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे क्या कहता है, लेकिन राज्य की सबसे प्रमुख भाषा, देखिए जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसकी जो सबसे प्रमुख भाषा थी वो क्या थी, हिंदी थी। सबसे प्रमुख भाषा हिंदी है, अभी भी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे प्रमुख भाषा क्या है, हिंदी है। यह राज्य की आधिकारिक और कामकाज भाषा भी है, मतलब जहाँ के अधिकारी लोग भी इस भाषा का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इस राज्य के जो कामकाज करते हैं, जो इस राज्य के विषय में जो कार्य होता है, कहने का मतलब जो उत्तराखंड में जितने भी कार्य होते हैं दोस्तों, वो सारे कार्य किस भाषा में होते हैं, हिंदी भाषा में होते हैं। उस अंतर समूह के माध्य संवाद का भी भाषा है, मतलब एक दो राज्यों के बीच में जो संवाद किया जाता है, बातचीत किया जाने का जो क्रिया है, वो किस भाषा में होता है दोस्तों, वो भी हिंदी भाषा में ही होता है। दूसरी बात करें, राज्य की दूसरी प्रमुख भाषा संस्कृत भी है। जो उत्तराखंड की दूसरी भाषा संस्कृत है, और संस्कृत होने का एक कारण भी है दोस्तों। देखिए संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा मिला, क्यों, इसका कारण है क्योंकि जो वहाँ के जो प्राकृतिक स्थल है सब संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ की जो भाषा भी है दूसरी भाषा कहीं ना कहीं प्राकृतिक या सांस्कृतिक भाषा भी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आगे हम लोग का जो 7वां नंबर देखिए, यहाँ से क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के जो कार्य होते हैं उत्तराखंड में, देखिए वो कौन कौन से होते हैं। देखिए उत्तराखंड में क्या होता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत भी होती है। जो उत्तराखंड में एक चमोली जिला है, उत्तराखंड की एक चमोली जिला है, वहाँ पर क्या होता है, ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का शुरुआत होता है। हम आपको चमोली जिला दिखा सकते हैं दोस्तों, चमोली यहाँ हो सकता है, तो चमोली, अब गौर कीजिएगा, चमोली देखिए यहाँ पर चमोली लिखा है दोस्तों। यहाँ से क्या होता है, हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या होता है, चमोली जिला, यहाँ से क्या होता है, चिपको आंदोलन का शुरुआत होता है। चिपको आंदोलन क्या था, पेड़ बचाओ संरक्षण से एक विशेष प्रकार का आंदोलन था। पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ से काटने को रोकना था। यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा चमोली है उत्तराखंड का, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, जो एक है रुद्रप्रयाग। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग से यहाँ पर क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है, कैसे यहाँ से हरिद्वार में आके गिरती है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने आप बता दिया देहरादून किसके लिए विशेष है, क्योंकि ये उत्तराखंड का राजधानी है। और दोस्तों हम आपको बताए थे टिहरी बांध क्या है, ये जो उत्तराखंड जो टिहरी जो गढ़वाल है, ये यहाँ पर क्या है, एक टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन बांध, टिहरी बांध है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हम यहाँ तक देख लिए। अब हम आते हैं हमारा जो,
देखिए ये क्या है, चिपको आंदोलन का शुरुआत होता है कहाँ से, चमोली। चमोली कहाँ है पूछेगा आपको तो उत्तराखंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। जो भवन अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये पूछ सकता है बताओ भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, रुड़की में। और रुड़की कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बात करें तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, लिखा हुआ है 255 मीटर है। कितनी है, 255 मीटर, ठीक है। यह भागीरथी नदी पर बना है। जो टिहरी बांध है दोस्तों वो कहाँ बना है, भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ बना है, भागीरथी नदी पर बना है, ठीक है। उसके नीचे देखिए संतोपद ग्लेशियर क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए संतोपद जो ग्लेशियर है, यहीं से जो मेन कार्य जो नदी निकलती है, हम लोग बोलते हैं गंगा नदी, वो कहाँ से निकलती है, जो संतोपद ग्लेशियर से है। यहाँ से हमारा गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि आप ये हमारा जो फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पर आकृति दिख रहा है, इसे आप देखिए, गौर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मिलता है आपको संतोपद ग्लेशियर। क्या मिलेगा, संतोपद ग्लेशियर। अब संतोपद ग्लेशियर से यहाँ पर धौली गंगा निकल रही है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये धौली गंगा निकल रही है। और धौली गंगा यहाँ से बद्रीनाथ से यहाँ आ रही है अलकनंदा। बद्रीनाथ और धौली गंगा मिल रही है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। और एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या आती है, हमारा संतोपद ग्लेशियर यहाँ पर है। संतोपद ग्लेशियर, ये ग्लेशियर क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ा, ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है दोस्तों। जो है एक संतोपद ग्लेशियर है, ये बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है, जहाँ से क्या होता है, धौली गंगा निकलती है और यहाँ से क्या बद्रीनाथ में मिल करके यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर संगम होता है दोनों का, और यहाँ संगम होता है, जिस क्षेत्र में संगम होता है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। अब जब विष्णु प्रयाग में से निकलने वाली एक नदी है, जिस नदी का नाम है अलकनंदा। यहाँ से क्या नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है, जिसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर अलकनंदा नदी निकलती है। और ये अलकनंदा नदी, यहाँ पर अलकनंदा नदी आकर के यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्या बोलती है, नंदाग्नि नदी मिलती है। क्या बोलती है, नंदाग्नि नदी अलकनंदा में मिलती है। और अलकनंदा नदी और नंदाग्नि नदी जब मिलती है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नंद प्रयाग। जो आप पीले कलर के देख रहे हैं दोस्तों, ये नंदाग्नि नदी है, जो कहाँ के मिल रही है, अलकनंदा नदी पर मिल रही है। और इस जो मिलने का जो क्षेत्र है, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। जस्ट उसके नीचे हमारा जो वहाँ से फिर निकली, अब जब सोनों का संगम हुआ, उसके बाद कौन सा नदी निकली, अलकनंदा निकली नदी। अलकनंदा नदी में आकर फिर देखिए एक मिंधार गंगा निकलती है। क्या बोलती है, मिंधार गंगा। जो आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं दोस्तों, ये एक मिंधार गंगा नदी निकलती है और यहाँ पर आके ये मिलती है। और जिस जगह में मिलती है, अलकनंदा में मिंदार गंगा मिलती है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब कर्ण प्रयाग हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ से फिर अलकनंदा नदी निकलती है। उसके बाद यहाँ से आती है एक मंदाकिनी नदी आती है। देखिए केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। जो आपको पिंक कलर से दिख रहा हो दोस्तों, यहाँ पर केदारनाथ लिखा है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है, अलकनंदा नदी पे मिलती है। और जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, तो उस संगम को हम लोग क्या नाम देते हैं, रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर अलकनंदा नदी निकलती है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। जो वो अलकनंदा नदी आकर के फिर यहाँ से गंगोत्री से किसका निर्माण होता है, भागीरथी का। यहाँ से गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, और यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी, और यहाँ पर अलकनंदा। जब अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है दोस्तों, ये जगह संगम जब मिलती है, तब इसे कहते हैं हम लोग देव प्रयाग। क्या कहते हैं हम लोग, देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग से क्या निकलती है, हमारा गंगा नदी का निर्माण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो यह देव प्रयाग है, देव प्रयाग से क्या होता है, हमारा गंगा नदी का निर्माण होता है। इस जगह से हमारा गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा गंगा नदी है वो किस किस जगह से मिलकर के बनी है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। उसके बाद गंगा नदी के सहायक नदी यमुनोत्री से क्या निकलता है, यमुना नदी का निकल कर जो हमारा गंगा नदी है उसकी सहायक नदी बनती है। कौन, यमुना नदी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का जो गंगा नदी का निर्माण होता है वो कितने स्टेजेस में होता है। तो आई होप दोस्तों आपको कि जो हमारा उत्तराखंड चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट राज्य के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।